नमस्कार दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं प्रेगनेंसी में सपने में यदि आपको बेटी पैदा होते हुए दिखाई देती है तो क्या इसका मतलब पुत्र का जन्म होने वाला है। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के अनुसार एक कहानी के माध्यम से। प्राचीन काल में एक राजा और रानी रहते थे। राजा धीरज एक धर्मप्रिय और अन्य प्रिय शासक थे, लेकिन उनकी एक ही चिंता थी, उनको कोई संतान नहीं था। राजा और रानी ने कई वर्षों तपस्या, त्याग और भगवान से प्रार्थना की, लेकिन उनकी गोद सुनी ही रही। एक दिन रानी सुमित्रा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर मुझे पुत्री भी मिले तो मैं उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करूंगी। बस मेरी एक ही विनती है, मेरी गोद भर दीजिए। उस रात रानी को एक दिव्य सपना आया। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु एक कमल के फूल पर बैठे हैं और उनके हाथों में एक सुंदर सी बच्ची है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमित्रा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन ध्यान रहे यह सपना केवल तुम्हारे हृदय की भावनाओं को दर्शाता है। जो भी संतान तुम्हें मिले उसे मेरा आशीर्वाद समझना। कुछ महीनों बाद रानी सुमित्रा गर्भवती हो गई और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। रानी को पूरा विश्वास था कि उन्हें भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वही बच्ची मिलेगी जिसे उन्होंने सपने में देखा था। जब समय आया तो रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी कुछ पल के लिए चकित रह गई। उन्होंने सोचा, सपने में तो मुझे बेटी दिखाई दी थी, लेकिन बेटा कैसे हुआ। तभी एक दिव्य आवाज़ गूंजी, सुमित्रा, तुम्हारा सपना तुम्हारे विश्वास और प्रेम का प्रतीक था। वह बच्ची तुम्हारी मातृत्व भावना थी। तुम्हें बेटा मिला है, लेकिन वह भी मेरा ही आशीर्वाद का स्वरूप है। राजा और रानी ने अपने पुत्र का नाम विष्णुदत्त रखा, जिसका अर्थ था भगवान विष्णु द्वारा दिया गया। वह बच्चा बड़ा होकर एक महान राजा बना और उसने अपनी प्रजा को हमेशा भगवान के बताए मार्ग पर चलते हुए ध्यान रखा। सपने में जो बच्ची दिखाई दे रही थी वह केवल यह दर्शा रही थी कि रानी के मन में मातृत्व का भाव कितना गहरा है। भगवान ने यह सिखाया कि बेटा हो या बेटी, वह केवल माता पिता की भावनाओं और प्रेम का प्रतीक है। भगवान के संकेत हमेशा हमारे मन की स्थिति और विश्वास के आधार पर आते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर सपना सीधा सीधा भविष्य की भविष्यवाणी करे, बल्कि यह हमारे हृदय और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतिबिंब हो सकता है। बेटा हो या बेटी, हर संतान भगवान का आशीर्वाद होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एक ऐसी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें सपनों का विश्लेषण और उनके पीछे छिपे संकेतों की व्याख्या की जाती है। गर्भावस्था के दौरान देखे गए सपनों के विषय में भी स्वप्न शास्त्र और परंपराओं में कई धारणाएं हैं। आइए जानते हैं कि इस विषय पर स्वप्न शास्त्र और धार्मिक दृष्टिकोण क्या कहता है। सपने में बेटी पैदा होते हुए देखना या तो फिर सपने में छोटी बच्ची को देखना, क्या कहता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। गर्भावस्था के दौरान महिलाएं भविष्य की कल्पना करती हैं और अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचती रहती हैं। अगर कोई महिला बेटी का सपना देखती है तो यह उसकी मातृत्व भावना और उसके मन में बेटी के प्रति प्रेम या इच्छा का प्रतीक हो सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह माना जाता है कि हर सपना हमारे अवचेतन मन और ऊर्जा के बीच का संकेत हो सकता है। यदि महिला सपने में बेटी को देखती है तो इसका अर्थ यह भी माना जाता है कि उसे बेटा होगा। बेटी का सपना मातृत्व का भावना, स्नेह और सौम्यता का प्रतीक हो सकता है। यह संकेत करता है कि महिला के भीतर एक शांत और कोमल भावनात्मक जुड़ाव है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार सपने केवल दिमाग के अवचेतन विचारों और भावनाओं का नतीजा होते हैं। बच्चे का लिंग क्रोमोसोम द्वारा तय होता है, जिसका सपनों से कोई संबंध नहीं होता है। बेटा या बेटी का सपना केवल मानसिक स्थिति और इच्छाओं का संकेत हो सकता है। भगवान के संकेत के अनुसार धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान सपनों के माध्यम से संदेश देते हैं, लेकिन उनके अर्थ समझना आसान नहीं होते हैं। यदि कोई महिला बेटी का सपना देखती है तो यह
भगवान का संकेत हो सकता है कि आने वाला बच्चा उसके लिए आशीर्वाद का स्वरूप हो सकता है। कई धार्मिक कहानियों में उल्टे संकेत का उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य केवल सिखाना है कि बेटा या बेटी दोनों भगवान का आशीर्वाद होते हैं। क्या बेटा और बेटी का सपना सही भविष्यवाणी कर सकती है? स्वप्न शास्त्र और संस्कृति मान्यताओं में ये कहा जाता है कि बेटी का सपना बेटा होने का संदेश दे सकता है, बेटा का सपना बेटी होने का संदेश दे सकता है। लेकिन यह सपना हमेशा सही नहीं होते हैं और इसे पूर्ण सत्य के रूप से नहीं देखा जा सकता है। सपने में बेटे का जन्म होते हुए देखना शासक और वंश का प्रतीक होता है, लेकिन वास्तविकता जीवन में आपको बेटी हो सकती है। सपने में बेटी का जन्म होते हुए देखना प्रेम और समृद्धि का प्रतीक हो सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में आपको बेटा हो सकता है। यह पूरी तरह से विश्वास, परंपरा और व्यक्तिगत अनुभवों पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटा हो या बेटी, वह भगवान का आशीर्वाद होता है। किसी भी सपनों को अंधविश्वास में बदलने के बजाय इसे सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी से आपको कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।